अगर आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आप जमीन का मकनातीसी मैदान नहीं देख सकते, क्योंकि ये इंसानी आंखों से पोशीदा है, लेकिन ये वहाँ है। और सिर्फ इस वजह से कि हम इसे देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि ये अहम नहीं है। ये सियारे को शमसी ताबकारी और कायनाती शुआओं के नुकसानदेह धमाकों से बचाता है, लेकिन मकनातीसी मैदान हाल ही में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें कर रहा है, जिसने साइंसदानों को हैरान कर दिया है। ये साइबेरिया की तरफ मामूल से तकरीबन 4 गुना तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है, और महक्कीन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। क्या कोई बड़ा मसला हो सकता है, और इसके हमारे और कुर्रा अर्ज के लिए क्या नताइज हो सकते हैं? जानने के लिए देखते रहें। जमीन का मकनातीसी मैदान एक ऐसे खित्ते में घिरा हुआ है जिसे मकनातीसी मैदान कहा जाता है, और डेथ स्टार के गिर्द एक गैर मरई कुव्वत की ढाल की तरह ये सूरज के ज्यादातर ज़रात को रोकता है, जिन्हें शमसी हवाओं के जरिए जमीन से टकराने से रोका जाता है। ये मकनातीसी मैदान खला में हैरान कुन तौर पर 36,000 मील तक पहुँचता है। हमने कहा मैदान शमसी हवाओं से ज्यादातर असरात को रोकता है, ताहम कुछ ज़रात जमीन के माहौल में मैग्नेटो टेल के जरिए दाखिल हो सकते हैं, जो खूबसूरत सुर्ख से गुलाबी, नीले, सब्ज और जामुनी रंग के अरोराज बनाते हैं, जैसे शमाली और जुनूबी उफक पर नमूदार होने वाली रोशनियां। ये अरोराज उस वक्त पैदा होते हैं जब सूरज के ज़रात जमीन के मकनातीसी मैदान में फंस जाते हैं। और हाँ, जमीन में मकनातीसी दुम भी है। ये इसी मानूस मकनातीसी मैदान की तोसी है जिसका तजर्बा हम जमीन की सतह के गिर्द अपना रास्ता तलाश करने के लिए कंपस इस्तेमाल करते वक्त करते हैं। दर हकीकत हमारा पूरा स्यारा मकनातीसियत के एक बुलबुले से लिपटा हुआ है, जो जमीन के मरकज में पिघले हुए डायनमो से पैदा हुआ है। खला में शमसी हवा इस बुलबुले को दबाती है और इसे फैलाती है, जिससे नीचे की सिमत में एक लंबी मकनातीसी दुम बनती है। ये दुम खला में गहराई तक फैली हुई है, और यहाँ तक कि चांद को महीने में एक बार मकनातीसी झटका भी देती है। साइंसदानों ने हाल ही में दरियाफ्त किया है कि जमीन का मकनातीसी मैदान कभी इसकी मौजूदा ताकत से 10 गुना कमजोर था। दर हकीकत ये सिर्फ कमजोर ही नहीं था, बल्कि मुकम्मल तबाही के धाने पर था। कमजोरी का ये दौर तकरीबन 75,000 साल रहा। जमीन का कोर तकरीबन 565 मिलियन साल पहले एटिचन दौर के आखिर में पथरीला होना शुरू हुआ था। इस वाक़या ने बहुत कम वक्त में मकनातीसी मैदान को दोबारा चार्ज कर दिया। खुशकिस्मती से हमारे और सियारे के लिए अंदरूनी कोर बढ़ना शुरू हुआ और जियोडायनमो की तश्कील के लिए तवानाई का एक नया जरिया फराहम किया। पूरा अर्ज के इर्तिका में ये एक इंतहाई नाजुक मोड़ था, और अगर इस दौरान ऐसा ना हुआ होता तो आज हम में से कोई भी यहाँ ना होता। दर हकीकत कोर की तश्कील कैम्ब्रियन धमाके से बिल्कुल पहले वाक़या हुई थी, जो कि 541 मिलियन साल कबल बहुत ज्यादा इर्तिकाई तरक्की का दौर था, जिसके नतीजे में हैवानी जिंदगी का तेजी से ज़हूर हुआ। जमीन का कोर खुद बुनियादी तौर पर लोहे और निकल के मरकब की एक ठोस गेंद है, जो सूरज की सतह की तरह गर्म है, और ये मरकज़ा एक माया बैरूनी कोर से घिरा हुआ है। जैसे जैसे जमीन घूमती है, पिघली हुई दाद बहने से बड़की करंट बनाती है, जो मकनातीसी मैदान पैदा करती है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सियारे का कोर कदीम तरीन हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि साइंसदानों को ये कैसे मालूम हुआ कि कोर सिर्फ 565 मिलियन साल पुराना है, तो उन्होंने एटिकेरियन एज चट्टान से फील्ड्स पर और पायरोक्सिन क्रिस्टल के नमूने इकट्ठे किए हैं। इन कदीम क्रिस्टल के अंदर छोटी छोटी मकनातीसी सुइयों की मौजूदगी से मकनातीसी मैदान की उम्र का पता चला, जब इन्हें पहली बार मादनियात में बंद किया गया था। ये भी पाया गया कि जमीन का मकनातीसी मैदान खराब हो रहा है, और इसके कुतब आज के मुकाबले में 20 गुना ज्यादा तेजी से तब्दील हो रहे हैं। लेकिन हाल ही में साइंसदानों ने महसूस किया है कि मकनातीसी मैदान बेतरतीबी से बर्ताव कर रहा है, और इससे कहीं ज्यादा तेजी से हरकत कर रहा है। 30 जनवरी 2019 को वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल, जो जदीद नेविगेशनल सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, को एक गैर शेड्यूल अपडेट से गुजरना था। मौजूदा जीपीएस मॉडल के 2020 तक दुरुस्त रहने की तवक्को थी, लेकिन मकनातीसी कुतब इतनी तेजी से बदल रहा है कि इसे एडजस्ट करने की जरूरत है। 2018 में शमाली मकनातीसी कुतब बैनुल-अक़वामी तारीख की लकीर को छोड़कर मशरकी निसफ कुरा में दाखिल हो गया। पिछले 30 सालों में मकनातीसी कुतब हर साल जो फासला तय करता है, इसकी रफ्तार 9.3 मील फी साल से बढ़कर 34 मील फी साल हो गई है। मकनातीसी कुतब शमाली कनाडा से बाहर आर्कटिक ओकियानूस के पार साइबेरिया की तरफ बढ़ रहा है।
यकीनन मकनातीसी कुतब कुदरती तौर पर हरकत करता है और शमाल से जनूब की तरफ कई बार कुतब उल्टे जा चुके हैं। पहले ख्याल किया जाता था कि कुतब की इन तब्दीलियों को कई सदियां लगेंगी। तकरीबन 1 लाख साल कबल चट्टानों में फॉसिलाइज्ड मैग्नेटेशन से जो मैग्नेटिक कुतब उल्टे थे, ताहम एक नई तहकीक में साइंसदानों की एक बैनुल-अक़वामी टीम ने 16,000 साल की जुगराफियाई तारीख का तज्जिया किया, जो कि एक कदीम पीले रंग के स्टेलगामाइट के एटमों में लिपटा था, जो तकरीबन 91,000 से 1,07,000 साल पहले के दरमियान जनूब मगरबी चीन में एक गार से निकला था। कदीम स्टेलगामाइट के अंदर मौजूद लोहे से चलने वाली मादनियात की डेटिंग और तज्जिया करने से ये पता चला कि सियारे का मकनातीसी मैदान 100 साल से कम अरसे में अचानक कुतुबियत को पलट गया। ये आम तौर पर मुतवक्का शरह से 30 गुना तेज था और हमारी सोची हुई शरह से भी 10 गुना ज्यादा तेज था। कुतुबों के बदलने का मकनातीसी मैदान पर बड़ा असर पड़ा था। जमीन का मकनातीसी मैदान कमजोर होता जा रहा है और तेजी से खत्म हो रहा है। दर हकीकत ये 1840 से अब तक तकरीबन 16% कमजोर हो चुका है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि इस वक्त एक बड़ी मकनातीसी कुतब की तब्दीली हो रही है और इसका सियारे पर बड़ा असर पड़ेगा। महक्कीन ने अंदाजा लगाया है कि गुज़िश्ता 3000 सालों में सियारे के मकनातीसी मैदान की शिद्दत में पहले से 30% कमी आ चुकी है और वो पेशगोई करते हैं कि अगली चंद सदियों में ये सिफर के करीब हो जाएगी। दर हकीकत शिद्दत में हर 100 साल बाद तकरीबन 7% कमी आती है। किसी को यकीन नहीं है कि वाकई क्या हो रहा है। कुतुब शुमाली की बेतरतीब हरकतें जमीन के बैरूनी कोर से, जिसे कोर फील्ड के नाम से जाना जाता है, के माया लोहे का नतीजा है। बिलाशुबा इसकी हरकत में दीगर छोटे वामिल भी हैं, जैसे कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल में मकनातीसी मादनियात, नीज समुद्री पानी के बहाव से पैदा होने वाली बरकी रो वगैरह, लेकिन इनके असरात कोर के मुकाबले में बहुत कम है। मुमकिना तौर पर सियारे के अंदर कुछ बहुत ही अजीब चीज हो रही है, जिससे कोर फील्ड कमजोर हो रही है, जो इस बात की अलामत हो सकती है कि कुतुबों का मुकम्मल पलटना नागजीर हो चुका है। हाल ही में ये पता चला है कि जमीन समंदरों से हमारी सोच से ज्यादा पानी पी रही है और ये भी सियारे के अंदर जो कुछ हो रहा है की बड़ी वजह हो सकता है, जिसकी वजह से मकनातीसी कुतब खराब हो रहे हैं। अगर घूमने वाला मकनातीसी मैदान इसी तरह हरकत पजीर रहता है तो ये मुमकिन है कि आज से 100 साल बाद लोग शमाली रोशनियों को आज से मुख्तलिफ जगहों पर देखेंगे। ये भी मुमकिन है कि अचानक उलट जाने से अजीबोगरीब जगहों पर अरोरा को देखने के अलावा मजीद संगीन नताइज बरामद हों। किसी भी सियारे के मकनातीसी मैदान का खो जाना कोई अच्छी बात नहीं है। जियो मैग्नेटिक फील्ड के बगैर इंसानी टेक्नोलॉजी खतरे में होगी। मसनूई सियारे शमसी तूफानों से पहले ही नुकसान का शिकार हो रहे हैं। इस वक्त सियारे के गिर्द मदार में तकरीबन 1100 सैटेलाइट मौजूद हैं। इनमें से हर एक सैटेलाइट जो जमीन के मकनातीसी मैदान की वजह से महफूज हैं को नुकसान पहुंचेगा और ये काम करना छोड़ देंगे। पूरा अर्ज पर नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले निज़ाम नकारा हो जाएंगे। बहुत से निज़ाम बशमूल GPS सिस्टम नकारा हो जाएंगे। आलमी सतह पर बिजली की बंदिश होगी और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आलात खराब होकर बेकार हो जाएंगे। कायनाती शुआएं और शमसी हवा पूरा अर्ज की तमाम जिंदगियों के लिए इंतहाई नुकसानदेह होंगी और जमीन पर मुख्तलिफ ज़रात की मुसलसल बमबारी होगी। इंसानी जिस्म पर कायनाती शुआओं का असर बहुत खौफनाक हो सकता है। खलाबाज जो चांद के मिशन पर थे ने बताया कि उन्होंने रोशनी की चमक को बंद आंखों से महसूस किया है, जो इनके रेटिना से गुजरने वाली कायनाती शुआओं का नतीजा हो सकता है। इनमें से कुछ खलाबाजों की आंखों में बरसों बाद मोतिया उतर आया। ये मुख्तलिफ शुआएं हमारे DNA को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे कैंसर और दीगर बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। चले मान लिया कि बंद आंखों के साथ रोशनी की चमक हमारी परेशानियों में सबसे कम परेशानी होगी। जानवरों की तकरीबन 50 मुख्तलिफ इकसाम नेविगेशन के लिए मकनातीसी मैदान का इस्तेमाल करती हैं, खास तौर पर परिंदे जैसे कबूतर वगैरह। मकनातीसी मैदान के बगैर ये जानवर बुनियादी तौर पर अंधे होंगे और अपने आप को दुरुस्त सिमत में करने से कासिर होंगे। समंदरी कछुए समंदर में गुम हो जाएंगे। परिंदे हिजरत नहीं कर पाएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर मरने का खतरा पैदा हो जाएगा और शहद की मक्खियां अपने जत्थे तलाश करने की तलाश में खो जाएंगी, जिससे फूलों और पौधों की पैदाइश पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो पौधे जिन्हें हम खाते हैं, जिन पर हमारी इंसानियत का इन्हिसार है। आखिरकार तमाम जिंदगी खत्म होने और आखिरी इंसान के ज़ेरे ज़मीन चले जाने के बाद सुपर तूफान, बड़े बरकी तूफान
और कायनाती तापकारी से पैदा होने वाली माइक्रोवेव्स पूरी तरह पूरा अर्थ को पका कर रख देंगी, क्योंकि वक्त के साथ साथ इसका माहौल और समुंदर खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि चटियल चट्टानों के सिवा कुछ बाकी न रहेगा। जमीन के मकनातीसी मैदान को खोने का सबसे खौफनाक असर इस हवा को खोना होगा जिसमें हम सांस लेते हैं। सूरज की कुदरती हवा इतनी ताकतवर है कि ये आसानी से गैसों को सियारे के माहौल से बाहर निकाल सकती है, यहाँ तक कि जमीन पर कुछ भी बाकी ना रहे। अगर आप जानना चाहते हैं कि वाकई क्या होगा, तो आपको बंजर सियारे मरीख के अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, जिसके बारे में कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि ये जमीन ही की तरह का था, जब तक कि इसका कमजोर मकनातीसी मैदान खत्म न हो गया और इसका माहौल मुकम्मल तौर पर गैर महफूज न हो गया, जिसकी वजह से ये खला में दूर तक फट गया। एक बार जब मरीख का माहौलियाती दबाव काफी कम हो गया तो सियारे का पानी बुखारात बनना शुरू हो गया, यहाँ तक कि इसे भी सूरज की शमसी हवाएं खला में ले गईं। किसी को यकीन नहीं है कि मकनातीसी कुतब कब पलटेंगे, और जमीन की तारीख के दौरान खंबे सैकड़ों बार उलट चुके हैं। कुछ साइंसदानों का कहना है कि कुतबों का उलट पुलट होने का वक्त हो चुका है, और ये कि जमीन का कोर तेजी से गैर मुस्तहकम होता जा रहा है, और इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये इस बात का इशारा है कि जमीन के अंदर कुछ गैर मामूली हो रहा है।